नमस्कार। 1 फरवरी 2021 को मोदी सरकार ने अपने बजट की घोषणा की और इस बजट में स्वस्थ भारत से लेकर के आत्मनिर्भर भारत बनाने तक का ध्यान रखा गया है। इस वीडियो में हम देश में चल रहे किसान आंदोलन और मोदी सरकार द्वारा जो कृषि बजट पेश किया गया है उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2013 से पहले केंद्र की कांग्रेस सरकार ने किसानों को क्या दिया था और मोदी सरकार आने के बाद में किसानों को क्या मिल रहा है। इसकी पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। और सभी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मोदी विरोधी या फिर मोदी भगत बन करके मत देखिएगा। देश का एक आम नागरिक होने के नाते आप देखिएगा और उसके बाद में खुद डिसाइड कर लीजिए कि ये जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है ये सही है या फिर गलत है। 1 फरवरी को लाए गए बजट में मोदी सरकार ने किसानों को ब्याज मुक्त और कम ब्याज वाला कृषि ऋण देने के लिए 16 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा है। इसे आसान भाषा में समझें तो सहकारी बैंक और केसीसी लोन तो किसानों को दिया ही जाता है कम ब्याज पर। इसके साथ साथ मशीनरी उपकरण खरीदने, सोलर पैनल लगवाने, डिग्गी बनवाने के लिए भी किसानों को मोदी सरकार 16 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो ब्याज मुक्त और ब्याज में छूट देने वाला है वो उपलब्ध करवाएगी। मशीनरी उपकरण खरीदने हेतु किसानों को अच्छी खासी सरकारी सब्सिडी भी मोदी सरकार उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का खर्च बढ़ा करके 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें कृषि उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इसको आसान भाषा में समझें तो आपको उच्च किस्म की खाद, उच्च किस्म के बीज आदि आपको काफी कम दामों पर मोदी सरकार उपलब्ध करवाएगी। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य मोदी सरकार ने इस बजट में रखा है और उसी का परिणाम निकला कि मोदी सरकार ये तीनों कानून लेकर के आई, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। क्योंकि विपक्ष को साफ दिखाई दे रहा है किसानों की आय दोगुनी हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो किसानों से वादा किया गया था वो वादा पूरा हो जाएगा और विपक्ष की राजनीतिक जमीन सदा के लिए उनके हाथों से खिसक जाएगी। सिर्फ यही कारण है कि विपक्ष किसानों को गुमराह करने में लगा हुआ है और कुछ राकेश टिकैत जैसे फर्जी किसानों को विपक्ष चारा डाल करके फर्जी किसान आंदोलन करवा रहा है। इसके अलावा मोदी सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 75,060 करोड़ रुपए इस बजट में शामिल किए हैं। यही गेहूं केंद्र सरकार गरीब जनता में फ्री से लेकर के 2 रुपए किलो तक बांटती है, आप सभी को पता है। दाल की खरीद के लिए 10,500 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने दिए हैं, जो बीपीएल और गरीब परिवारों में फ्री से लेकर के 2 से 3 रुपए किलो तक बांटी जाती है। धान की खरीद के लिए 1,45,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो चावल के रूप में गरीब जनता को फ्री में बांटा जाता है। कई फसलों की एमएसपी को उत्पादन लागत से 1.5 गुना कर दिया गया है, यानी जिस फसल को बोने से लेकर के काटने तक 100 रुपए का खर्चा आता है उसको 150 रुपए में मोदी सरकार खरीदेगी। इसे कहते हैं एमएसपी। इसके अलावा 1000 नई मंडियां बनाई जाएगी जो इंटरनेट से जुड़ी होंगी, यानी आप अपनी फसल को आसानी से ऑनलाइन भी बेच सकेंगे। यानी कि आप जिस मंडी के नजदीक रहते हैं उस मंडी में आपकी फसल नहीं बेचना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप इन 1000 ऑनलाइन मंडियों के जरिए अन्य मंडियों में भी जहां पर आपको भाव अच्छा मिल रहा है वहां भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार 6,000 रुपए की राशि किसानों को हर साल दे रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का दायरा बढ़ाया गया है और 75 से 85% प्रीमियम केंद्र सरकार वहन कर रही है। इसके साथ ही बीमा राशि के भुगतान में भी तेजी लाई गई है। फसल खराब होने पर अच्छी खासी मोटी रकम किसान को मुआवजे के रूप में मिल रही है। पीएम फसल बीमा योजना को ऐच्छिक भी कर दिया गया है, यानी अगर आप करवाना चाहें तो आपकी मर्जी है, ना करवाना चाहें तो भी आपकी मर्जी है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद ही फसल बीमा की स्कीम को शुरू किया गया था। इसके तहत किसान को क्या फायदा होता है उसको एक तरह से डिटेल में जान लेते हैं कि कितना फायदा एक किसान को होगा। यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपकी फसल का 100 रुपए प्रीमियम बनता है तो उसका 80% यानी 80 रुपए मोदी सरकार बीमा कंपनियों को देती है और नुकसान भरपाई के समय सारा का सारा पैसा किसान
को ही मिलता है। मोदी सरकार या केंद्र सरकार या फिर बैंक इसमें से कोई भी हिस्सा अपना नहीं काटता। मोटे मोटे शब्दों में इसको समझें तो आप मान लीजिए आपके पास 10 बीघा जमीन है और बोई हुई फसल का बीमा कंपनियां 10,000 रुपए प्रीमियम लेती है। 10 बीघा जमीन का मतलब है लमसम 2.5 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के अंदर लगभग माना जा रहा है कि 4 बीघा जमीन आ रही है और वास्तव में 10 बीघा जमीन का जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो 10,000 रुपए ही प्रीमियम लेती है। आप कहीं भी पता कर सकते हैं इसके बारे में, प्राइवेट कंपनी में इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। और ये जो 10,000 रुपए 10 बीघा का लिया जा रहा है वो सिर्फ 6 महीने का ही लिया जा रहा है, यानी एक फसल का ही लिया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस प्रीमियम का 8,000 रुपए मोदी सरकार बीमा कंपनियों को देगी और 2,000 रुपए किसानों को वहन करना होगा। यानी उसी 10 बीघा जमीन का बीमा अगर आप प्राइवेट कंपनी से करवाएंगे तो आपकी जेब से 10,000 रुपए लगेंगे, लेकिन सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आप उसी फसल का बीमा करवाएंगे तो उस 10,000 में से आपको सिर्फ 2,000 ही देने होंगे। 8,000 रुपए आपको सरकार देगी, मोदी सरकार देगी। लेकिन फसल का नुकसान होने पर यदि कंपनी 10 बीघा जमीन पर बोई गई फसल का 1 लाख रुपए मुआवजा देती है तो वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए किसान को मिलता है। इसके साथ ही 10 बीघा जमीन वाले को मोदी सरकार 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दे रही है और 8,000 रुपए बीमा प्रीमियम के रूप में दे रही है, वो भी 6 महीने के लिए, यानी कि एक फसल का। भारत का किसान एक वर्ष में लगभग 2 फसलें बोता है। एक वर्ष में वो 2 फसलें हैं तो लगभग 8,000 की 2 किस्तें मोदी सरकार है वो आपको देगी, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ही आपको मिलने वाली है। ऐसे में आप 10 बीघा जमीन वाले किसान की आमदनी को देखें तो मोदी सरकार 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दे रही है। 8,000 रुपए की 2 किस्तें फसल बीमा योजना की दे रही है, यानी कि टोटल 22,000 रुपए तो मोदी सरकार डायरेक्ट किसान को दे ही रही है। ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ 10 बीघा जमीन वाले किसान की बात कर रहा हूं, कम ज्यादा जमीन वालों की इनकम भी कम ज्यादा है वो होगी। इसके अलावा अगर फसल खराब हो जाती है तो उसका मुआवजा सरकार से अलग से देती है। इसके अलावा 10 बीघा जमीन पर 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट लोन के रूप में मोदी सरकार दे रही है, जिसका ब्याज मोदी सरकार वहन करती है। किसी भी किसान को किसी तरह का ब्याज है वो नहीं देना पड़ता और ये ब्याज की राशि लमसम 12,000 रुपए सालाना बनती है। यानी कि बैंक तो इसका ब्याज लेगा लेकिन वो उसको मोदी सरकार देगी, जमींदार से किसी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा। अब 10 बीघा जमीन वाले किसान की इनकम को जोड़ा जाए तो 6,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के, 8,000 की 2 किस्त यानी 16,000 रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के और 12,000 रुपए ब्याज मुक्त केसीसी लोन के, यानी कि जो ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये टोटल हो गए लमसम 34,000 रुपए जो एक किसान को डायरेक्ट रूप से उसके खाते में मोदी सरकार दे रही है। हालांकि इसके अलावा भी सस्ते दाम पर खाद बीज भी मोदी सरकार उपलब्ध करवाती है, जिसका किसान भरपूर फायदा उठाते हैं। मशीनरी खरीदने या फिर डिग्गी खुदवाने, सोलर पैनल लगवाने आदि पर भी 80% से ज्यादा सब्सिडी मोदी सरकार देती है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 2014 से पहले 10 बीघा जमीन वाले किसी भी किसान के खाते में एक पैसा भी पिछली कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने दिए थे क्या? तो इसका जवाब है नहीं। कांग्रेस द्वारा 70 साल राज करके एक पैसा किसान को नहीं दिया गया, लेकिन मात्र 6 साल में उसी 10 बीघा जमीन वाले किसान को 34,000 रुपए सालाना मोदी सरकार से मिलने लगे। यही मोदी जादू का मोदी मंत्र है। इन तीनों कानूनों के जरिए एक किसान की आय को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये कानून लाए गए थे, लेकिन कुछ किसान विरोधी फर्जी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि इन फर्जी नेताओं के पास इस किसान बिल का विरोध करने के लिए कोई खास कारण नहीं है, बल्कि इन्हें तो सिर्फ मोदी का विरोध करने के लिए ही किसानों के नाम पर फर्जी किसान आंदोलन कर देश को गुमराह करना है, जो विपक्ष सहित कांग्रेस की आदत रही है। हालांकि मैंने जो फसल बीमा योजना के आंकड़े आपको बताए हैं वो सिर्फ औसतन लिए गए हैं।
लेकिन आप मेरे खुद की 2 हेक्टेयर जमीन पर यानी 8 बीघा जमीन के ऊपर जो ये केसीसी ली गई है उसका फसल बीमा योजना के तहत कितना प्रीमियम कटा है ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 2 हेक्टेयर जमीन का मतलब है कि 8 बीघा के लगभग जमीन है जिसका प्रीमियम लगभग 2500 रुपए से ऊपर लिया जा रहा है और उसके बदले 14,500 रुपए के लगभग सरकार ने मुझे दिए हैं। इस हिसाब से लमसम 30,000 रुपए साल के हमारी फसल पर सरकार फसल बीमा का प्रीमियम दे रही है। ऐसे में 10 या 8 बीघा जमीन वाले किसान को मोदी सरकार टोटल मिलाया करके 50,000 रुपए सालाना लगभग आर्थिक मदद डायरेक्ट रूप से किसान के खाते में दे रही है। अब आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि 2013-14 से पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी तब किसान को क्या मिलता था और आज किसान को क्या मिल रहा है। अब जो मोदी सरकार किसान हित के लिए 3 कानून लेकर के आई है उससे किसान अपनी फसल को अपनी मनपसंद जगह पर बेच सकता है, अच्छे दाम ले सकता है और इसी बात से कांग्रेस को तकलीफ है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस की परमानेंट छुट्टी देश से हो जाएगी और इसी बात को ध्यान में रख करके कांग्रेस कुछ फर्जी किसान नेताओं द्वारा देश को गुमराह कर किसानों के नाम पर आंदोलन करवा रही है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये फर्जी किसान आंदोलन किसानों के हित के लिए है या फिर कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस बजट की एक वीडियो में तैयार कर रहा हूं जिसमें आसान भाषा में उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा कि मोदी सरकार ने किस वर्ग को इस बजट में क्या क्या दिया है। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो आंदोलन फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है देश में और ये जो 3 कानून वापस लेने की बात कही जा रही है और ये जो किसान आंदोलन के बाद में बजट मोदी सरकार द्वारा जो पेश किया गया है इस पर आपकी राय क्या है, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।